हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा, हीमोग्लोबिन टेस्ट क्या होता है, हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एचबी टेस्ट क्यों किया जाता है, लेट्स स्टार्ट। हीमोग्लोबिन टेस्ट क्यों किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एचबी टेस्ट मेजर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड एंड ग्राम डीएल। मीन्स इसमें बोला गया हीमोग्लोबिन टेस्ट मेजर करता है कि अमाउंट ऑफ एचबी कितना है। जब भी हम टेस्ट करवाने जाते हैं, ये हमारी बॉडी पे डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में कितना ब्लड की अमाउंट है, ठीक है। तभी उस चीज़ का टेस्ट किया जाता है, उसको पता लगाने के लिए हमारी बॉडी में कितना जो है अमाउंट है ब्लड का। तो इसमें क्या होता है, आरजी के थ्रू से टेस्ट किया जाता है, जिससे पूरा ब्लड का रिजल्ट मिल जाता है, हमारी बॉडी में कितना ब्लड का अमाउंट है। नेक्स्ट आता है एचबी टेस्ट क्यों किया जाता है। एचबी बेसिकली क्यों किया जाता है, जैसे अनीमिया का पता लगाने के लिए और पॉलिसीथिया का पता लगाया जा सकता है, तभी एचबी का टेस्ट किया जाता है। एचबी का टेस्ट जो होता है वो सीबीसी का पार्ट होता है, राइट। जो एचबी होता है, जो टेस्ट करवाते हैं, वो सीबीसी का पार्ट होता है। सीबीसी टेस्ट में कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट किया जाता है। अगर सीबीसी का आपने टेस्ट करवा लिया तो आपको कोई और टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अगर आपने सीबीसी का टेस्ट करवा लिया तो आपको और कोई टेस्ट करवाने की जरूरत भी नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, अगर सीबीसी के अलावा और टेस्ट डॉक्टर तब बोलते हैं जब वो किसी लॉन्ग टर्म डिजीज से पेशेंट पीड़ित है या गुजर रहा है। अगर एनीमिया का कोई भी सिम्टम दिखाई देता है, तभी डॉक्टर क्या बोलता है, उनको कंप्लीट जो है ब्लड टेस्ट कराने के लिए कहा जाता है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी को वीकनेस है या हैंड यानी कि जो हमारे हाथ जो होते हैं वो ठंडा हो जाता है और एनर्जी कम महसूस होती है, या हमें ब्रीथ लेने में भी प्रॉब्लम होती है, या इरेगुलर हार्ट बीट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर एनीमिया के सिम्टम दिखाई देता है, ठीक है, अगर दिखाई देता है तो तभी ही वो डॉक्टर क्या करेगा, इसे टेस्ट कराने के लिए कहेगा, राइट। तभी हमारा एचबी का टेस्ट होगा। सीबीसी टेस्ट ना करा के एचबी टेस्ट करवाया जाता है। एचबी में ये नहीं पता चलता कि हमारी बॉडी में ब्लड की कमी है या नहीं। टोटल जो रिपोर्ट होती है, हमारे कंप्लीट रिपोर्ट का पता लगाने के लिए सीबीसी का टेस्ट होता है, जिसमें अनीमिया का भी पता चलता है और आरबीसी भी टेस्ट साथ करवाया जाता है, तभी पता चलता है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि अगर मॉनिटर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है, जो मॉनिटर है, मॉनिटर करने के लिए अनीमिया का ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो इफ़ेक्ट है या नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ब्लड जो है डोनेट करना चाहता है या किसी का ब्लड लेना है, तो डोनर को देखा जाता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन का जो ब्लड दे सकता है या नहीं दे सकता, ये सब चेक किया जाता है। अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज़ है तो वो व्यक्ति जो होता है सेकंड पर्सन को ब्लड नहीं दे सकता। अगर एक पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम है, बॉडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या डिजीज है, अगर उसे किसी को ब्लड देना है तो वो नहीं दे पाएगा, बिकॉज उसमें उसकी बॉडी और उसके ब्लड में जो है डिजीज है, वो दूसरे पर्सन को भी डिजीज हो सकती है, राइट। तो इसमें नेक्स्ट आता है, अगर किसी फैमिली या हिस्ट्री को थैलेसीमिया है तो वो व्यक्ति ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति का सर्जरी होनी है तो उस व्यक्ति का एचबी टेस्ट करवाया जाता है, राइट। तो इसमें यही बोला गया है। नेक्स्ट हम करते हैं नॉर्मल वैल्यू। ये नॉर्मल वैल्यू का पूरा चार्ट जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, यानी कि नॉर्मल वैल्यू कितने होते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। नॉर्मल रेंज डिपेंड ऑन एज एंड जेंडर। जो नॉर्मल रेंज है एज के अकॉर्डिंग होता है और जेंडर वाइज होता है, मीन्स फीमेल में अलग होगा, मैन में अलग होगा, बच्चों में अलग होगा। तो फर्स्ट इसमें आता है अडल्ट मेल में। अडल्ट मेल में कितना होना चाहिए, 13.5 से लेके 17.5 ग्राम पर डीएल होना चाहिए। नॉर्मली अगर हम बात करें तो 13 भी होगा तो भी ये नॉर्मल माना जाता है, 15 भी होगा तो भी ये नॉर्मल माना जाता है, राइट। तो फीमेल में थोड़ा कम होता है, जितनी भी फीमेल्स होती है उसमें थोड़ा कम जो है ब्लड मिलता है। तो अडल्ट जो फीमेल है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 12 से जो 16 ग्राम पर डीएल, और 12 टू 16 तक नॉर्मल माना जाता है। ज़्यादातर जो एनीमिया फीमेल में होता है, एनीमिया की वजह से क्या होता है, इसमें लैक कम हो जाता है, ठीक है। अगर एनीमिया है उसमें भी थोड़ा जैसे ब्लड में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, तो ब्लड भी कम हो जाता है, ठीक है।
तो इसमें आता है, नेक्स्ट आता है न्यू बॉर्न बेबी। उसमें कितना होना चाहिए? जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो 17 टू 22 ग्राम एंड पर डीएल होता है। जो नॉर्मली होता है वो 17 टू 22 होता है, राइट। अगर 1 वीक ऑफ एज वाला बच्चा है उसमें कितना होना चाहिए? 15 टू 20 ग्राम पर डीएल। 1 वीक में 15 से 20 होता है। जैसे जैसे जो बच्चा है डेवलप करता जाता है, यानी उसकी जो ग्रोथ है होती जाती है, तो ब्लड का जो है कम होना शुरू हो जाता है, राइट। जो बच्चा होता है, जब छोटा होता है बच्चा, उसका जो ब्लड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है बॉडी में। जैसे जैसे वो ग्रोथ करना शुरू करता है उसका जो ब्लड है वो भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। जब बच्चा 1 मंथ का होना शुरू हो जाता है, यानी कि 1 मंथ का होने पर क्या होगा? 11 से 15 ग्राम जो है पर डीएल होता है। अबव में क्या होता है? अबव में होता है 1 से, यानी कि अबव हो जाता है तो क्या होता है? 11 टू 13 ग्राम पर डीएल हो जाता है, ठीक है। अगर इसमें हम बात करते हैं जैसे मैन आफ्टर जो मिडिल एज होते हैं उनका कितना होता है? 12.4 टू एंड 14 पॉइंट जो है 9 ग्राम पर डीएल, यानी कि 65 प्लस हो जाते हैं, तो ब्लड 12.4 टू 14.9 हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें वुमन आफ्टर मिडिल एज, राइट। तो इसमें कितना होना चाहिए? यानी कि 11.7 एंड इसमें है 13.8 ग्राम पर डीएल होता है, ठीक है। अगर किसी पर्सन को एचपी कम है और इसमें क्या होता है? आरबीसी भी कम होता है और इसमें पीसीवी भी कम होता है, तो उसे हम कहते हैं एनीमिया। अगर किसी पर्सन का हाई एचबी है तो, और हाई एचबी के साथ आरबीसी भी बड़ा है और पीसीवी भी बड़ा है, तो उसे पॉलीस्थीनिया मानते हैं। एचबी कम होता है, एचबी के साथ साथ आरबीसी पीसीवी दोनों कम हो सकते हैं, ठीक है। और एचबी भी जो है कम भी हो सकता है। दोनों हाई स्टिक का क्या होता है? पर्सनल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें दोनों हाई स्टिक का प्रपोजनल्स होता है, और अगर कम है तो पर्सन का अनीमिया हो सकता है, अगर हाई है तो एचपी आरबीसी एंड इसमें पीसीवी एंड पॉलीस्थीनिया मान सकते हैं। एनीमिया के कई सारे रीजन हो सकते हैं, राइट। तो इसमें हम नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें बोला गया है लो डिफरेंट एनीमिया में एचबी कम हो जाता है। अगर किसी पर्सन को जो है B12 और आयरन की कमी हो जाती है तो उस पर्सन में भी एचबी कम हो जाता है और आरबीसी भी कम बनता है और आरबीसी में भी एचबी बनता है, राइट। तो इसमें क्या होता है? बोन मैरो की भी प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर किसी को भी, यानी कि अगर कोई पर्सन है अगर उसे कोशिका या ओकसिस ब्लड लॉस होता है तो इंजरी की वजह से, सर्जरी की वजह से, तो इसमें क्या लुकेमिया, थैलेसीमिया, लीवर डिजीज की वजह से एचबी कम हो जाता है। हाई में बात करें हम, आपको नीचे के पॉइंट में नज़र आ रहा होगा जो हाई है, अगर किसी पर्सन का जो है हाई हो जाता है तो उसे पॉलीस्थीनिया कहते हैं। किसी को लंग्स डिजीज हो जाती है, लंग्स में डिजीज है तो उससे सारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम सही से वर्क नहीं करता, एचबी ऑक्सीजन को सही तरीके से वर्क नहीं करने देता, ठीक है। लंग्स डिजीज में यूटिलाइज ना कर पाने से ऑक्सीजन में क्या, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, राइट। इस चीज़ का ध्यान रखना है। एचबी अगर कम होगा कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आती है। हमेशा जो है लैब से जाकर एचबी को टेस्ट करवा लेना चाहिए, राइट। अगर किसी बच्चे में, ठीक है, अगर किसी बच्चे में जो है कोरिजेनेटल हार्ट डिजीज है उसमें बढ़ जाता है, किडनी फेल हो जाती है, लीवर में ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेक्स्ट इसके बाद आता है, हम इसमें बात करेंगे हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन क्या है? दो चीज़ों से मिलकर बना है। हीमोग्लोबिन यानी कि हेम, हेम प्लस ग्लोबिन्स। जो हेम होता है वो आयरन होता है, जो ग्लोबिन होता है वो प्रोटीन होता है। जो आयरन वाला पार्ट होता है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके क्या करता है? प्रोटीन पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। बेसिकली इसका वर्क पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना है। लंग्स जो है ब्रीथ करते हैं और सांस को जो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो इसमें ब्लड क्या करेगा? तो वो क्या करेगा? इसमें ऑक्सीजन को बाइंड करके पूरी बॉडी में न्यूट्रिशंस, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन टिश्यू सेल तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट। और इसमें जो बताया गया है आप इसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। जो मैंने आपको बताया है आपके लिए काफ़ी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।